अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुबह से ही इमरान खान के जलसे की तैयारियां हो रही हैं और नाजरीन मैं ख़ुद जाना चाह रहा था। मैं और दो गाड़ियों में मेरे 8 दोस्त थे जो कि लाहौर के लिए निकले। एक गाड़ी तो जिस तरह हर जगह से ब्लॉक किया हुआ था वो गांव में या मुज़ाफ़ाती इलाकों से निकल गई और हम लोग मजबूरन वापस आ गए। तो सोचा कि आपके साथ इस चीज़ को शेयर करूं कि मैं खुद जाना चाह रहा था। मैं ऐनी शाहद हूं, लेकिन मैं जलसागाह तक, बल्कि जलसागाह क्या, मैं फैसलाबाद से नहीं निकल सका। तो इस बारे में बात करते हैं और आपको बताता हूं कुछ ऐसी बातें जो मौजूदा हुकूमत पंजाब में है कि आया फैसला आपने करना है कि आया एक निगरान हुकूमत इस हद तक जाके पार्टी बन सकती है। तो नाज़रीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो आपने जैसे चैनल पे देखा होगा कि लीगल मामलात, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें और इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, उन पे वीडियोस आती रहती हैं। और कोशिश किया करें कि आप भी इस मौजू पे, मेरिट पे, और देखें कि सारी सियासी जमातों में बेहतर हुक्मरान कौन है, उस बारे में आप लाजमी शेयर किया करें अपनी वीडियोस लोगों के साथ। तो नाजरीन, जैसा कि 5, 7, 8, 10 दिन पहले जिस तरह इमरान खान ने अपना जलसा अनाउंस किया और उसके बाद मुल्की सूरत हाल आपने देख ली कि मुल्क में हुआ क्या। मैं क्योंकि फैसलाबाद में रहता हूँ, मुझे पता है कि किस किस जो फैसलाबाद की यूथ के लीडर्स हैं, पीटीआई के जो दूसरे रहनुमा हैं, उनके घरों पे किस तरह छापे मारे गए। इवन के हमारे जो मज़ाफ़ात में जड़ांवाला है, गोजरा है, टोबा है, चनियोट है, वहाँ पे भी पुलिस ने किस तरह लोगों को गिरफ्तार किया और कुछ रहनुमा गिरफ्तार भी हुए और कुछ छुप गए। नाजरीन, जो निगरान हुकूमत आती है वो निगरान हुकूमत न्यूट्रल हुकूमत होती है। सिर्फ उन्होंने जो इलेक्शन होते हैं उनको करवाना होता है। 90 दिन के बाद उन्होंने अपने इसको छोड़ के नई हुकूमत के स्पुर्द जो है वो मामलात करके चले जाना होता है। तो इस निगरान हुकूमत ने आपके नोटिस में है, न्यूट्रल होकर सोचें कि आप के नोटिस में अगर ख़बरें सुनते हैं, सोशल मीडिया के साथ टच रहते हैं, तो इस निगरान हुकूमत ने किस किस तरह के जो कारनामे अंजाम दिए हैं, जिस तरह सियासी वर्करों को पकड़ा है, जिस तरह कंटेनर लगाए हैं। फैसलाबाद में मैंने आज कोशिश की, जड़ांवाला रोड से मैं निकलूं, लाहौर जाऊं, वो बंद, कंटेनर्स लगे हुए हैं। मैंने कोशिश की मैं जीटी रोड से जाऊं शेखुपुरा की तरफ से, वो बंद। फिर हमने कोशिश की कि हम सैयावाला से मोटरवे चढ़ें, वो बंद। फिर हमने सरगोदा रोड से कोशिश की, वो बंद। तो जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं जो गोजरा से जिन्होंने शिरकत करनी थी, कुछ लोग तो किसी ना किसी तरह पहुंच गए हैं। जैसे एक जगह कंटेनर लगे हैं तो पीछे से किसी गांव से होकर वो निकल के छोटी मुजाफाती सड़कों से वो लाहौर तक पहुंच चुके हैं। टोबा में बंद, गोजरा में बंद, साहिवाल बंद, उकाड़ा बंद, गकड़ मंडी बंद, शेखुपुरा बंद। ये देखें कि क्या ये जेब देता है एक निगरान हुकूमत को कि वो इस तरह पूरे पंजाब को वो चोक कर दें कि वो, अगर एक सियासी जमात ने अपना जलसा अनाउंस किया है तो उस जलसे को किसी ना किसी तरीके से उन्होंने नाकाम बनाना है या रोकना है। ये एक निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जब जलसे होते हैं तो निगरान हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। वो एक न्यूट्रल हुकूमत होती है, उसने किसी सियासी जमात का साथ नहीं देना होता, किसी एक ग्रोह के साथ नहीं होना होता। न्यूट्रल होके उन्होंने सिर्फ इलेक्शन करवाने होते हैं। लेकिन आपने मीडिया पे पिछले 10 दिन में देखा है कि किस तरह लोगों के घरों की चादर और दीवारी को पामाल किया गया है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरा लाहौर कंटेनर लगा के कंटेनरों का किला बना दिया गया है। अभी नाजरीन मैं टीवी पे देख रहा था तो जितनी कोशिश इन्होंने की उस तरह ही लोगों ने, जिधर जिधर कंटेनर, जो दूसरे शहरों से लोग वहाँ पे लाहौर में पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ वहीं पे पार्क की हैं और वो पैदल जोक दर जोक जो है वो जो मीनार पाकिस्तान है उसकी तरफ जा रहे हैं। और मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड, इतनी पकड़ दकड़, इतनी सख्ती, इतने जुल्म के बावजूद भी लाखों लोग हैं वहाँ पे
और वो ग्राउंड भर चुका है। ये छठी दफ़ा इमरान खान ने इस ग्राउंड को भरा है। दूसरी सियासी जमातों ने बहुत कोशिश की, बहुत दफ़ा इसको भरने की कोशिश की, लेकिन कभी उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन मौजूदा तनाज़र में आप देखें कि जिस तरह लोगों को रोका गया, ज़ोरे बाजू से रोका गया, कंटेनर लगाए गए, गिरफ्तारियाँ की गईं, उसके बावजूद भी वहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा एक जो जलसा है वो हो रहा है और 12 बजे के आसपास इमरान खान साहब उससे खिताब करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है कि इंडियन फिल्म का एक बड़ा मशहूर मुहावरा या मकूला है कि एक मच्छर पूरे सारे लोगों को हिजड़ा बना देता है। तो यहाँ पे बड़ी फिट आती है वो मिसाल कि एक इमरान खान ने पूरी पीडीएम में तकरीबन पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें शामिल हैं, उन सब को हिजड़ा बना के रख दिया है। एक तरफ अकेला इमरान खान है और दूसरी तरफ पूरी सियासी जमातें हैं, लेकिन लोगों को नज़र आता है कि मुल्क के साथ सिंसियर कौन है, मुल्क के साथ फेयर कौन है, मुल्क के बेहतरी के लिए अच्छा लीडर कौन है। तो वो सब बग़ैर बिरयानी की प्लेट लिए हुए, बग़ैर पैसे लिए हुए, अपनी कन्वेंस पे, अपनी गाड़ियों पे, अपने ख़र्चे पे, वो जिस तरह भी हो सका वो छोटी जैली सड़कों से, छोटे शहरों से इतने कंटेनर लगे होने के बावजूद भी वो लाहौर पहुंच चुके हैं। अगर गवर्नमेंट ये काम ना करती, जो निगरान गवर्नमेंट है ये काम ना करती, तो शायद इससे 10 गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँचते। तो फैसला आप पे है कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, मुल्क के लिए सिंसियर कौन है, मुल्क के लिए अच्छा कौन है, अवाम किसके साथ है। ये तो कुछ अर्सा पहले भी साबित हो चुका है कि जब वो 27 या 25 सीटों पे इलेक्शन हुए थे, उसमें तकरीबन 20 सीटें लोगों ने इमरान खान को अकेले को जितवाई थी। तो थोड़े से हमारी गवर्नमेंट को या जो भी अदारे हैं उनको होश के नाखुन लेने चाहिए कि अवाम 90% अवाम जिसके साथ है उसको इस तरह नहीं दबाना चाहिए और इलेक्शन जल्द अज जल्द करो। दूसरा इलेक्शन का भी आपने सुना होगा कि जो 90 दिन का इलेक्शन का एक टाइम पीरियड होता है उसको भी कैंसिल करके उनको अक्टूबर में ले गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या एक्शन लेती है। सुप्रीम कोर्ट को वैसे तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था, उस पर सो मोटो लेना चाहिए था, उसको सस्पेंड करना चाहिए था और जो है ये सुल्तान राजा जो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है उसको फ़ौरन बुलाना चाहिए था कि वो किस तरह अदालत के हुक्म की हुक्मतुली कर सकता है। लेकिन देखें, अदालतें बेहतर जानती हैं, अल्लाह करे अदालत इसमें बेहतर फ़ैसला दे और जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। मुल्क की जो सूरत हाल है, बिज़नेस की सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, उसमें फ़ौरन इलेक्शन करवा के जो भी जमात जिसको वोट देते हैं उनको हुकूमत सुपुर्द करनी चाहिए ताकि मुल्क एक ट्रैक पे चल सके। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब हुक्मरानों को और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये तौफीक दे कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन करा के जो भी नया अवाम जिसको भी सिलेक्ट करती है, वो ज़रदारी साहब भी हो सकते हैं, वो नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, वो इमरान खान भी हो सकता है, उसके सुपुर्द हुकूमत करें और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चले और गामजन हो सके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।